हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। और हनुमान जयंती पे हमें किस प्रकार घर में ही सरल विधि से पूजा करनी चाहिए, आज उसके ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उसके ऊपर लाल रंग का या ऑरेंज कलर का आपने कपड़ा बिछाना है। फिर उसके ऊपर आपने 3 आसन देने हैं। ये देखिए, एक आसन, ये दूसरा आसन और एक आसन यहाँ पे। हनुमान जी की अगर आपके पास मूर्ति है, अगर आपके पास फोटो है, जो भी आपके पास है, आपने इस तरह से इसको विराजमान करना है। मेरे पास हनुमान जी की मूर्ति है, मैंने उनको विराजमान किया है। और ये देखिए, मेरे पास गणपति महाराज जी भी हैं और गणपति महाराज जी को भी हम विराजमान कर रहे हैं। गणपति जी की पूजा हम सर्वप्रथम पहले करेंगे, तो गणपति महाराज जी को हम स्नान कराएंगे, इस तरह से तिलक करेंगे। हनुमान जयंती पे ऑरेंज रंग का ही तिलक लगता है हनुमान जी को भी, और सभी देवी देवताओं को भी। भेंट स्वरूप कलावा और जनेऊ भेंट करेंगे इनको हम। पुष्प भी हम समर्पित करेंगे। इस तरह से सरल विधि से हनुमान जी की पूजा करेंगे। हनुमान जी को वैसे मैंने पंचामृत से स्नान पहले से ही करा दिया है, नहीं कराया तो आपने इस तरह से, अगर आपके पास तस्वीर है तो आपने इस तरह से उनको स्नान कराना है। हनुमान जी को ऑरेंज रंग का तिलक, यानी ऑरेंज रंग का जो सिंदूर होता है उसी से ही तिलक लगता है। तो फिर हनुमान जी को भी हम भेंट स्वरूप कलावा देंगे, इस प्रकार से जनेऊ अर्पण करेंगे इस तरह से। तो आपने जनेऊ भी अर्पण करना है। और अगर आपके पास राम भगवान की मूर्ति हो तो सबसे बढ़िया, ना हो तो आपके पास इस प्रकार से रामायण होगी, रामायण को भी आप साथ में ही उसकी पूजा कीजिए इस तरह से। चारों भाई हैं, चारों भाइयों को हम तिलक करेंगे, साथ में हनुमान जी, भगवान राम को भी पुष्प चढ़ाने, जो से पुष्प आपके पास अवेलेबल हो वो पुष्प आपने चढ़ा देने हैं। लाल मिल जाए सबसे बढ़िया, मान लीजिए लाल नहीं मिल पा रहे हैं तो अगर किसी भी रंग के पुष्प आपके पास हो वो वाले पुष्प आपने चढ़ाने। और बहुत सरल विधि से हमने पूजा करनी है। इस तरह से दीपक को सिंहासन देंगे और फिर हम दीपक को जलाएंगे। कहीं कहीं लोगों के विचार होते हैं कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं, तो आपकी जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो अब हनुमान जी को हम भोग अर्पण करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हनुमान जी को लड्डू अति प्रिय है तो लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हनुमान जी को केले भी अति प्रिय हैं तो हम केलों का भी भोग लगाएंगे इस तरह से। और अगर आपके पास नारियल हो तो आप नारियल भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। हमारे पास पंचमेवा है, हम पंचमेवा भी भेंट स्वरूप, प्रसाद रूप हम चढ़ाएंगे। और फिर इसके बाद आप चाहे तो आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, आप चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सरल विधि से पूजा करनी है। तो इसके बाद हम आरती के लिए कपूर से आरती करेंगे, क्योंकि दीपक एक बार जब हम जला देते हैं, दीपक को वहां से हम हिलाते नहीं है। तो इस तरह से आपने कपूर जलाना है। कपूर चला के आपने सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है, गणपति महाराज जी की। फिर उसके बाद भगवान राम की आरती आपको करनी है। फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती भी आपने इसी प्रकार से करनी है। हो सके तो आपने रामायण का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है। और जब भी पाठ करने बैठे तो विशेष आप चीज का ध्यान रखें, एक लोटा पानी का भर के अपने पास अवश्य रखें। पाठ करने के बाद जब आपने उस लोटे का जो जल है वो अपने घर के सब फैमिली सदस्यों को आप पिलाइए और घर में सारे छिड़काव कीजिए। इससे घर में सुख शांति, सुख संपदा बढ़ती है और घर में वैभव आता है और घर में शांति रहती है। रोग क्लेश दुख सब निवारण होते हैं उसी जल से। तो इस तरह से सरल विधि से आपने हनुमान जी की पूजा करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।